तो बच्चों आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि जब कभी भी आपके पास पेयर ऑफ नॉन होमोजीनियस लाइन दी हुई हो तो उसको हम लोग किस तरीके से दो सेपरेट स्ट्रेट लाइन में ब्रेक कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, आप लोग को ये पता होगा जब इस टाइप के आपके सामने इक्वेशंस दिए रहते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(x)y प्लस by स्क्वायर, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं होमोजीनियस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। मतलब इसको बेसिकली बोलते हैं पेयर ऑफ होमोजीनियस स्ट्रेट लाइन। अच्छा, तो इसको तो ब्रेक करने का तरीका हर किसी को पता होगा। अगर जिनको नहीं पता है मैं उसके लिए बता दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या करते हैं ना, हम लोग सबसे पहले y बाय जो x होता है इसको m एज्यूम करते हैं और इसमें क्या करते हैं, इनको दोनों साइड हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। तो जैसे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये चीज आपका कुछ ऐसा हो जाएगा, मतलब 2h(x)y प्लस by स्क्वायर, इसके डिवाइड बाय आप क्या लगाओ, एक्स स्क्वायर लिखो और 0 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, तो इसका कोई मतलब बनेगा नहीं। तो यहाँ से आप क्या नोटिस करोगे ना, आपको कुछ ऐसा मिल रहा होगा, a प्लस 2h(y बाय एक्स प्लस b y बाय एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पे आप देखोगे ना तो y बाय एक्स को आपने क्या एज्यूम किया है, y बाय एक्स को आपने m एज्यूम किया है। ये चीज आपका क्या दिख रहा है, a प्लस 2h(m प्लस b m स्क्वायर। आप समझ पा रहे हो ना? इसी चीज को आप ऐसा लिखोगे तो ये चीज क्या हो जाएगा, बी एम स्क्वायर प्लस 2h(m प्लस a इज इक्वल टू 0। तो देखो ये तो m में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई और इसको सेपरेट करने का तरीका आपको पता ही है। तो यहाँ पे जो आपके सामने ये मैंने तीन बेसिक से प्रॉब्लम लिए है ना, तो इस प्रॉब्लम का जो स्टेप वन होता है, स्टेप वन आप क्या करो ना कि सबसे पहले इसके होमोजीनियस पार्ट को, जैसे कि यहाँ पे देखोगे इनके ये होमोजीनियस पार्ट हुए, इनके होमोजीनियस पार्ट ये हो गए, इनकी होमोजीनियस पार्ट की बात करोगे तो ये हो गए। तो इनको आपको क्या करना है ना, इस तरीके से क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करके और उसको दो लीनियर इक्वेशन में फैक्टराइज कर लो। देन उसके बाद जो हमारा स्टेप टू होता है ना, उसको करने का दो तरीका होता है। तो आइए सबसे पहले हम इसको स्टेप वन के हिसाब से इतना पार्ट को हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक कर लेते हैं। बाकी बचे हुए पार्ट को हम आगे सिखाएंगे कि किस तरीके से करना होता है। तो जैसे यहाँ पे देखोगे ना, तो आप सबसे पहले ये लिख लो एक्स स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एज्यूम करो। और इसको आप क्या कर लो ना कि एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो। तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये चीज हो जाएगा 1 माइनस 5y बाय एक्स हो जाएंगे और ये प्लस 4y बाय एक्स का होल स्क्वायर हो जाएंगे और y बाय एक्स को हम लोग m एज्यूम करते हैं। तो ये चीज तुम्हारे हो जाएंगे 4m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस चीज को थोड़ा और अच्छे से सिंप्लीफाई करोगे ना तो यहाँ से m का वैल्यू आ जाएगा 4m स्क्वायर माइनस 4m माइनस m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप 4m को कॉमन ले लो तो ये चीज आपको मिल जाएंगे m माइनस 1 और यहाँ से माइनस 1 को कॉमन ले लो तो ये m माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करोगे ना तो m का वैल्यू एक आपका 1 मिल जाएगा और दूसरा आपका 1/4 आ जाएगा। तो देखो m आपने किस चीज को एज्यूम किया था, हमारा एजम्पशन होता है m इज इक्वल टू y बाय एक्स से। तो आप m की जगह क्या लिखोगे, y बाय एक्स इज इक्वल टू 1। तो डेट मीन्स यहाँ से आपको क्या मिल गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अच्छा, दूसरा इसको आप लिखोगे ना, m की जगह 1/4 रखोगे, मतलब m इज इक्वल टू 1/4। तो इसको फर्दर आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलने वाले हैं, y बाय एक्स इज इक्वल टू 1/4। डेट मीन्स आपको क्या मिल रहा है, x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। यहाँ तक आपको समझ में आया? मतलब ये वाली जो लाइन है ना, जो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये बेसिकली किस टाइप का होगा, मैं इस लाइंस की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको ये कुछ ऐसा मिलेगा ना, y माइनस एक्स और मल्टीप्लिकेशन में क्या है, यहाँ पे देखो मल्टीप्लिकेशन में है x माइनस 4y। तो आप यहाँ पे लिख लो x माइनस 4y और ये चीज ऐसा, इसका प्रोडक्ट 0 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो हमने स्टेप 1 बताया, स्टेप 1 के बाद हमारा जो स्टेप 2 होगा ना, उसमें आपको क्या करना रहता है ना, स्टेप 2 की अपन मेथड 1 की बात करें, यहाँ से दो मेथड होते हैं, मेथड 1 और मेथड 2।
तो मेथड 1 की मैं पहले बात करता हूँ, देन मेथड 2 सिखाएंगे। मेथड 2 जो है पार्शियल डेरिवेटिव वाला मेथड है, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, आज के वीडियो में इस चीज को भी डिस्कस करेंगे। बट मेथड 1 के हिसाब से इस चीज को सोचना शुरू करोगे ना, यहाँ पे आपको क्या करना होगा, एक C1 ऐड कर लेना होगा और यहाँ पे दूसरा C2 ऐड कर लोगे, ठीक है। और फिर क्या करोगे, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे। तो मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से देखो आपको क्या मिल जाएगा ना, देखो ये चीज आपके पास क्या है, मेथड 1 के हिसाब से अपन सोचे तो y माइनस x1 प्लस C1, और इसके मल्टीप्लीकेशन किसके साथ है, x माइनस 4y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। अभी आप क्या करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। तो जैसे ही इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएंगे, देखो सबसे पहले y मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 4y प्लस C2 मिलेंगे, देन इसके बाद माइनस x मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 4y प्लस C2, और तीसरा जो हो जाएगा आपका C1 मल्टीप्लिकेशन में ये चीज x माइनस 4y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलने वाले हैं xy माइनस 4y स्क्वायर प्लस y(C2) मिलेंगे आपको, और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4xy माइनस x(C2), और यहाँ पे आप देखोगे तो C1x मिलने वाले हैं आपको, फिर आपको मिलेंगे माइनस 4y C1 और प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। इस चीज को थोड़ा अरेंज करके लिखोगे तो ये चीज आपके कुछ ऐसे दिखने लग जाएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर और ये वाली एक्स वाई वाली टर्म को आप एक साथ लिख लो, तो ये दोनों मर्ज होकर आपको क्या मिल जाएगा, प्लस 5xy और माइनस 4y स्क्वायर हो जाएंगे। और यहाँ से देखोगे ये और ये इन दोनों में क्या कॉमन है, C2 कॉमन है ना। अच्छा एक काम करो, x वाले C2 को एक साइड ले लो, तो यहाँ से देखोगे इनमें भी x है और यहाँ भी x है, इसको तो मैं ऐसा लिख सकते हो C1 माइनस C2 x, और दूसरा देखोगे तो y वाले को आप एक साथ कर लो, तो यहाँ से जो आपको मिलेंगे ये क्या मिल जाएंगे आपको, यहाँ से आपको मिलेंगे माइनस 4C1 प्लस C2 और यहाँ पे y हो जाएगा। देखो बच्चा मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, x और y की कोफिशिएंट को थोड़ा सा अरेंज करके लिख रहा हूँ, और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपके सिर्फ ये बच जाएंगे C1 C2 इज इक्वल टू 0। आप ये चीज समझ पा रहे हो। अच्छा इसके बाद आप देखोगे ये चीज C1 C2, इसको मैं बोलता हूँ इक्वेशन नंबर 2, और जिसको मैं सॉल्व कर रहा था ना, इस चीज को मैं बोलता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इसको मैं कंपेयर करता हूँ। तो कंपेयर करोगे तो देखो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, पहली चीज तो C1 C2 का जो प्रोडक्ट है वो -2 के इक्वल होंगे, और इसकी बात करोगे y की कोफिशिएंट्स ना, तो -4C1 प्लस C2 इज इक्वल टू, आप किससे कंपेयर करोगे, इसकी y की कोफिशिएंट से। बट यहाँ पे देखोगे यहाँ पे माइनस नहीं लगा हुआ, जबकि हमारे में यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो हम इसको किससे कंपेयर कर देंगे, -2 से। तो ये चीज आपकी क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और इसकी बात करोगे तो यहाँ पे ये -2 नहीं होंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे मैं माइनस कॉमन लूंगा ना, तब जाके ये ऐसा बनेगा, तो इसलिए मैं माइनस कॉमन ले नहीं रहा हूँ, ऊपर सब में माइनस लगा दे रहा हूँ। तो C1 C2 बराबर तुम्हारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। और तीसरा कंपेरिजन तुम्हारा ये होगा C1 माइनस C2, तो C1 माइनस C2 जो हो गया ना, ये x की कोफिशिएंट इस एक्सप्रेशन में देखो, तो यहाँ पे क्या है 1 है, तो आपको -1 लिखना है, तो यहाँ पे आप -1 लिख लोगे। तो वैसे इतना की ही जरूरत है, इसको तुम मान लो कि A इक्वेशन है और ये B इक्वेशन है, इन दोनों को सीधा सीधा जोड़ लो तो तुमको क्या मिल जाएगा, -3C1 इज इक्वल टू -3, दैट मीन C1 इज इक्वल टू 1 मिल जाएंगे, और इस वैल्यू को तुम यहाँ पे रख लो, तो C2 के वैल्यू जो है वो 2 मिल जाएंगे। आपको ये चीज समझ में आया, अगर ये चीज समझ में आया ना, तो लो हो गई आपकी इक्वेशन ब्रेक, मतलब ये ब्रेक होके आपको ये कैसा दिख रहा है, देखो y माइनस एक्स प्लस C1 की बात की जाए तो C1 की वैल्यू कितना आया है तुम्हारा, 1 आया है, तो y माइनस एक्स प्लस 1 हो गए आपके। और दूसरा देखोगे तो दूसरा आपके क्या आ जाएंगे, दूसरा जो हो जाएगा x माइनस 4y प्लस C2 की जगह बोलोगे तो ये 2 लिख लोगे, और ये आपके इक्वेशन ब्रेक होके कुछ ऐसा आ गया। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड है। आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। तो तुम बोलोगे कि सर सेकंड मेथड क्या है, ये तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। तो देखो बच्चा ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको
हर बार इतना ये कंपैरिजन करना पड़ेगा। इसमें आपको शॉर्टकट लगाना होगा तो डायरेक्ट इससे आप कंपेयर करोगे और इनमें से कोई एक कंपेयर करना पड़ेगा। तो देखो शॉर्टकट मेथड जो है ना वो हमारे पार्शियल डेरिवेटिव वाला है। तो इसमें मेथड टू में क्या होता है ना, मेथड टू का जो स्टेप वन है ना वो सेम टू सेम होता है। इसमें जो स्टेप टू करने होते हैं ना, स्टेप टू आपको सबसे पहले जो फंक्शन से दिए हुए हैं उसको आप लिख लो। तो क्या फंक्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 4y स्क्वायर। तो इस चीज को आप लिख लो एक्स स्क्वायर माइनस, मतलब इस चीज को, ठीक है, एफ ऑफ एक्स वाई के फॉर्मेट में लिखते हैं, बाकी ये चीज नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा। जो दिए हुए हैं उसको लिखो एक्स स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 4y स्क्वायर है तो आप भी इसको लिखो प्लस 4y स्क्वायर। और फिर इसके आगे क्या है, इसके आगे है माइन प्लस एक्स प्लस 2y माइनस 2 प्लस एक्स प्लस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो पार्शियली डिफरेंस करने के लिए ना इसको चलो मैं नाम देता हूँ, ये पूरा को मैं एफ एक्स की जगह, मतलब इसके जगह मैं u से रिप्लेस करता हूँ। u इज इक्वल टू ऐसा हो जाएगा तो आप डेल u बाय डेल एक्स करो, मतलब पार्शियली डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये चीज 2x हो जाएंगे, ये माइनस 5y हो जाएंगे क्योंकि 5y कांस्टेंट होगा और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। और ये देखो 4y स्क्वायर इस केस में कांस्टेंट होगा क्योंकि हम लोग पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये चीज तो आपका 0 हो जाएगा और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, बाकी सारे के सारे 0 हो जाएंगे। तो ये चीज ऐसा आ जाएगा, मतलब आपको यहाँ से क्या मिल गया, 2x माइनस 5y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अभी इसी चीज को पार्शियली डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू y। तो ये चीज देखो एक्स स्क्वायर तो 0 हो जाएगा और y का डेरिवेटिव 1 होगा तो माइनस 5x मिल जाएगा। और इसकी बात करोगे तो यहाँ से जो आपको मिलेंगे ये 8y हो जाएंगे और प्लस 2 इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेना है। इसको समझो ये इक्वेशन नंबर ए हो गया, ये इक्वेशन नंबर बी हो गया। तो देखो बच्चों इस चीज को आप सिंप्लीफाई करोगे ना तो आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा, आपको मिलेगा y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 2 मिल जाएगा। और ये इक्वेशन की बात करोगे तो ये कुछ इस टाइप का दिया हुआ था। तो अभी आपको क्या करना होता है, यहाँ पे जो ये इक्वेशंस मिला है ना इसको ट्रांसफॉर्म करना रहता है। जैसे यहाँ पे देखोगे तो हमें क्या मिला, x की वैल्यू 2 मिला है, इसमें आपको जो चेंज करके लिखना होगा ना, इसको x x जो है इसको लिखना होगा x माइनस 2 से चेंज कर लोगे, ठीक है। और ये जो आपके y है ना, y को y माइनस 1 से ट्रांसफॉर्म कर लोगे। तो ये इक्वेशन आपके क्या बन जाएंगे, x माइनस 2 और माइनस ऑफ y माइनस 1। और इसको फाइनली सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये मिलेगा x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो आपके ये एक हो जाएंगे। और ठीक इसी प्रकार इसको चेंज करोगे आप x माइनस 2 से, माइनस ऑफ 4 टाइम्स क्या रिप्लेस कर लोगे, y माइनस 1 से। तो ये चीज आपको जो मिलेंगे x माइनस 4y और माइनस 2 प्लस 4। डेट मीन्स यहाँ से बोले तो x माइनस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएंगे। तो ये दो हमारे जो आएंगे ना लीनियर इक्वेशन, यही इसका प्रोडक्ट हो जाएगा। और ये प्रोडक्ट के फॉर्मेट में देखोगे तो बेसिकली यहाँ पे लिखे हुए थे, देख रहे हो ना। यहाँ से भी हम लोग को क्या मिला था, y माइनस एक्स प्लस 1 और x माइनस 4y प्लस 2। और यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे भी हमें सेम ही चीज मिल रहा है। यही इसके आंसर हो जाएंगे। आई होप आपको मेथड 2 भी समझ में आया होगा। अच्छा, अब आप लोग के माइंड में आ रहा होगा कि चलो सर ये दोनों मेथड तो समझ में आ गया, अब आगे हम क्या कर सकते हैं। तो देखो बच्चा, आपको अगर ये दोनों मेथड समझ में आया ना तो मैं आपके लिए ये दो होमवर्क लिखा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आपको खुद से ट्राई करना है। और अगर आपसे सॉल्व ना हो तो आप हमें बता सकते हो, हम इसको फर्दर आपको समझाने की ट्राई करेंगे, ठीक है।